बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल लर्न कंप्यूटर में। पाइथन के इस जर्नी में आज हम लोग डे 7 में है। लास्ट जो वीडियो है उसमें हमने आपका अरिथमेटिक जो ऑपरेटर्स है उसका इस्तेमाल देखा था, लेकिन इंटीजर वैल्यू के ऊपर। आज हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर का और भी इस्तेमाल देखेंगे। किसके ऊपर? आपका स्ट्रिंग्स के ऊपर। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पाइथन को ओपन करते हैं। तो ये हमारा पाइथन ओपन हो गया। ठीक है, और हम लोग एक न्यू फाइल ले लेते हैं। रिसेंट फाइल को ओपन करते हैं, डेट, और यहाँ से न्यू फाइल लेते हैं। हम लोग इसको ओपन करके क्यों न्यू फाइल लिया? ताकि हम लोग को क्या मिल जाए, जब इसको सेव करेंगे सेम फोल्डर में जाके वो क्या होगा, सेव होगा। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं सबसे पहले डे 11 करके। पहले से मेरा फाइल बना हुआ था, लेकिन हम आपको बना के दिखाएंगे किस तरह से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा जो डे 11 का जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू स्ट्रिंग्स एंड कॉन्केटेनेट एंड रिपीट देम। कॉन्केटेनेट एंड रिपीट देम में हम लोग जो फाइल लेंगे या जो टेक्स्ट लेंगे, उस टेक्स्ट को पाइथन में आपका कॉन्केटेनेट करना और रिपीट करना बहुत ही आसान है। ठीक है, इसके लिए हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को ले लेते हैं हैश करके। स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला स्ट्रिंग ले लेते हैं, a इक्वल्स टू इनपुट। यहाँ पे देखो हम लोग int इनपुट नहीं ले रहे, क्योंकि हम लोगों को क्या नहीं चाहिए, कोई भी इंटीजर वैल्यू नहीं चाहिए। यहाँ पे हम लोगों को स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए। एंटर द फर्स्ट स्ट्रिंग टी, और इसी चीज को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। हाँ, इसका वेरिएबल का नाम दे देते हैं अभी। एंटर द सेकेंड स्ट्रिंग। दो स्ट्रिंग को हम लोग यहाँ पे लेंगे और इसके बाद उसको कॉन्केटेनेट करेंगे। c इक्वल्स टू, एक वेरिएबल लेते हैं a प्लस b। बहुत ही आसान है दो वैल्यू को कॉन्केटेनेट करना। प्रिंट c, उसको सेव करते हैं और चलाते हैं। तो पहले हम लोग ने लिखा वेलकम टू लर्न कंप्यूटर। ठीक है, ये दोनों लिखने के बाद जैसे हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे, तो देखो यहाँ पे जो दो स्ट्रिंग हमने लिया है, ये कॉन्केटेनेट हो गया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि वेलकम और टू लर्न कंप्यूटर के बीच में कोई भी गैप नहीं है। आप देख सकते हो एक साथ लगा हुआ है। इसके पीछे रीजन ये है कि हमने इनको बैक टू बैक क्या किया है, लिख दिया है। इनके बीच में कोई भी हमने स्पेस नहीं दिया है। तो जो भी हमारे पास वर्ड होगा या फिर जो सेंटेंस होगा, तो जो भी हम लोग लिखेंगे, एक्चुअल दो स्ट्रिंग के बीच में क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे गैप को भी डबल कोटेशन के अंदर एस्टेब्लिश कर देते हैं कि ए में जो हम लोग का स्ट्रिंग स्टोर होगा, उसके बाद गैप होगा, फिर बी का स्ट्रिंग आएगा। तो हम लोग को वो सेंटेंस या फिर वो जो दो वर्ड हम लोग लिखेंगे, स्ट्रिंग लिखेंगे, वो हमको देख के अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेम स्पेस देने के बाद हम उसको आपका वापस लिखते, वेलकम टू ठीक है। जैसे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे ये दो स्ट्रिंग के बीच में कोई भी गैप, कोई स्पेस है। वेलकम टू लर्न कंप्यूटर। ठीक है, उसी तरह से कुछ भी हम लोग लिखने के बाद उसको क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। जैसे रिपीट करने के लिए हम लोग एक वर्ड लेंगे आर। तो रिपीट का हम करने से पहले तो हम इसको हैश टैग देके क्या करते हैं, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ट्रिपल, इसको कमेंट में कन्वर्ट करते हैं। फिर आर, जिसको रिपीट करना है स्ट्रिंग को, वहां पे बोलते हैं इनपुट। कोई भी एक वर्ड लिखेंगे हम लोग, प्लास्टिक, और जैसे इसको हम लोग बोलेंगे रिपीट, रिपीट इक्वल्स टू आर इंटू टू। तो जो भी हम लोग वर्ड लिखेंगे वो दो बार रिपीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट कर देते,
रिपीट सेव। तो अगर हमने यहाँ पे लिखा राम, ये राम 2 बार रिपीट होगा। अगर आप 2 के बदले 3 देते, 4 देते, जितना बार उसको रिपीट करना चाहते आप अरिथमेटिक ऑपरेटर के थ्रू उसको क्या कर सकते हो, रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से हम लोग आपका इंटीजर्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीजर्स या फ्लोट वैल्यू नंबर में हम लोग जैसे आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, उसी तरह से हम लोग स्ट्रिंग में भी थोड़ा बहुत ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ साथ हमारे पास और भी ऑपरेटर्स है, जैसे हम लोग के पास है रिलेशनल ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर के बाद तो रिलेशनल ऑपरेटर का कैसे इस्तेमाल होता है, इसके बारे में हम लोग आपको अभी दिखाएंगे। ठीक है, कि रिलेशनल ऑपरेटर कैसे होता है यूज। रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होता है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो पहले सुन लेते हैं रिलेशनल ऑपरेटर है क्या। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज फॉर कंपेयरिंग टू एक्सप्रेशन एंड रिजल्ट इन आइदर ट्रू और फॉल्स। जो भी आंसर आएगा रिलेशनल ऑपरेटर में वो क्या आएगा, ट्रू में आएगा या फॉल्स में आंसर आने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसके ऊपर कर लेते हैं, तो इसको सेव कर लेते हैं और एक नया फाइल खोलते हैं, न्यू फाइल, और इसको भी पहले सेव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ना, आप उसको क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे घर में, तो आपको ये और भी समझ में आ जाएगा। और आपको अगर ये फाइल को, इसका जो पीडीएफ फाइल है ये अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो हमको क्या करना, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। मैं लास्ट में मोबाइल नंबर दे दूंगा मेरा, उसमें आप मैसेज कीजिएगा तो हम आपको क्या करेंगे, इसका पीडीएफ कॉपी दे देंगे। ठीक है, जो भी इंट्रोडक्शन का भी मेरे पास है, कोई मैसेज करेगा तो हम दे देंगे। और अगर ऑपरेटर का भी किसी को चाहिए तो मैं उसको क्वेश्चन एंड आंसर एक साथ आपका पीडीएफ करके भेज दूंगा। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग का दो नंबर लेंगे और उसके बाद जो रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होता है उसका हम लोग यूज करके देखेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे जाके हैश दबा के पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को, ये बहुत ही लंबा क्वेश्चन है तो हम लोग एक काम करते हैं, मल्टीपल लाइन अगर हैश दबा के करेंगे तो बार बार आप लोगों को हैश का यूज करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रिपल एस, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, 20 से, और एंड में जाके इसको कमेंट को क्लोज कर देते हैं। तो आप ट्रिपल सिंगल कोटेशन के अंदर भी कमेंट को क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोई भी 2 वैल्यू लेंगे और उसका जो रिलेशनल ऑपरेटर जो है किस तरह से काम करता है उसको हम लोग देखेंगे। तो 2 हम लोग वैल्यूज ले लेते हैं। तो 2 वैल्यू लेने के लिए फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 में किया था, तो हम लोग रिसेंट फाइल में जाकर क्वेश्चन नंबर 10 को लेके आते और पहला जो 2 लाइन है उसको कॉपी करके, देखो बच्चों अगर आपको सेम टाइप ऑफ वर्क करना है तो आपको अगर एक ही चीज लिखना है, कॉपी में तो लिखना पड़ता है लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं करना पड़ता है। आपको जो भी पहले लिखा हुआ है तो उसको आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, टाइम वेस्ट ना हो। तो ए और बी में जब भी वैल्यू देंगे तो प्रिंट क्या होगा, तो प्रिंट में हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स को क्या करेंगे, एक बार में प्रिंट करेंगे। ठीक है, जैसे ए डेकोरेशन के साथ ए इज ग्रेटर देन, ए इज ग्रेटर देन बी। तो अभी अगर हमने 2 वैल्यूज लिया और उसमें से ए जो है वो अगर एक्चुअली बी से ग्रेटर हुआ तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो ट्रू में आएगा, और नहीं तो आंसर जो आएगा वो फॉल्स में आएगा। तो इसको देख लेते, ए इज ग्रेटर देन बी इज, अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको आपका बोलेंगे ए ग्रेटर देन बी। तो जो हम लोग का आंसर आएगा वो आप देख सकते हो, क्या देखेंगे, देख लेते हैं। उसको हमने सेव किया और रन किया, तो हमने 2 नंबर हम लोग यहाँ पे देना है 5 और 3। तो हमारा यहाँ पे आया 5 इज ग्रेटर देन 3 इज ट्रू। ठीक है, और हमने अगर इसको उल्टा किया होता कि पहले हमने 3 दिया होता और बाद में अगर हमने 5 दिया होता तो हमारे पास आंसर आता फॉल्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर को जब हम लोग यूज करेंगे ग्रेटर देन लेस देन, तो वहां पे अगर आंसर ट्रू है तो ट्रू में आएगा और अगर फॉल्स है तो फॉल्स में आएगा। इसको छोड़ के भी हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर को और भी बहुत कुछ में यूज कर सकते हैं। वीडियो जैसे आगे बढ़ेगा हम लोग उसका भी इस्तेमाल करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का ग्रेटर देन आ गया, इसी लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको पेस्ट करते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कर सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ए इज ग्रेटर देन
और इक्वल्स टू बी, इक्वल्स टू बी इज, तो यहाँ पे हम लोग क्या दे सकते हैं, ग्रेटर देन के साथ इक्वल्स टू साइन का भी यूज कर सकते हैं। तो जो भी हम लोग यहाँ पे नंबर लेंगे, अगर वो पहले नंबर से दूसरा नंबर अगर ग्रेटर है तो दोनों ही ट्रू होगा, 5 एंड 3 तो दोनों ट्रू होगा। लेकिन अगर हमने इक्वल नंबर दिया तो जिसमें जिसमें इक्वल्स टू है वो तो ट्रू होगा, लेकिन जिसमें ओनली ग्रेटर देन दिया हुआ है वो फॉल्स होगा। 5 इज नॉट ग्रेटर देन 5, 5 इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे सेकेंड जो हम लोग का है वहां पे हमने ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन होने से भी ट्रू दिखाएगा और इक्वल्स टू होने से भी ट्रू दिखाएगा, ठीक है। सिमिलरली जैसे ग्रेटर देन का हमने यूज किया उसी तरह से हम लोग लेस देन का भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यही लाइन को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और जब हम लेस देन का साइन यूज करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, ए इज लेस देन बी और ए इज लेस देन और इक्वल्स टू बी। तो ये दोनों जो लाइन है, इन दोनों लाइन में जो आंसर आएगा, अगर हमने ऐसा ए का वैल्यू दिया जो बी से छोटा है तो ये ट्रू आएगा, और अगर ये बी से इक्वल होगा तो नेक्स्ट लाइन में ट्रू आएगा। तो इसके लिए हम लोग इसको लेस देन में कन्वर्ट कर देते। तो ये वाला लाइन अगर लेस देन होगा तो ऊपर का ट्रू फॉल्स होगा, पहला लाइन ए नॉट ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी फॉल्स, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी फॉल्स। ए लेस देन बी अगर पहला नंबर छोटा होगा तो ये ट्रू आएगा, और लेस देन इक्वल्स टू बी ये भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। लेकिन अगर हमने दोनों को इक्वल नंबर दिया तो लेस जो हम लोग का लाइन है, थर्ड लाइन, ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, तो ये भी ट्रू आएगा। ए इज लेस देन और इक्वल्स टू बी ये भी ट्रू आएगा, लेकिन बाकी जो है ग्रेटर देन और लेस देन का लाइन उसमें फॉल्स आने वाला है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, 5 देते और 3 देते। तो देखो बच्चा, 5 इज ग्रेटर देन 3 ट्रू, 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 ये भी ट्रू आया। लेकिन 5 लेस देन आपका जो 3 है वो फॉल्स आया है, 5 लेस देन और इक्वल्स टू 3 ये भी क्या है, फॉल्स आया है। तो पहला वैल्यू अगर हम लोग छोटा दे दिया, तो जो पहले हमने 3 दिया और उसके बाद हमने 5 दिया, तो 3 इज ग्रेटर देन 5 ये फॉल्स, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 ये भी फॉल्स। लेकिन लेस देन जो वैल्यू है वो ट्रू आया है, देखो। और लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन है तो यहाँ पे क्या है, ट्रू आया है। लेकिन अगर हमने दो इनपुट डाला जो दोनों इक्वल है, लाइक दोनों ही 5 है, तो लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू जो है वहां पे इक्वल्स टू के लिए क्या लाएगा, वो आपका ट्रू आएगा। बाकी लेस देन 5 और ग्रेटर देन जो 5 है, ये 5 ग्रेटर देन 5 और 5 लेस देन 5 ये दोनों वैल्यू क्या आ रहा है, आंसर ट्रू में आ रहा है, फॉल्स में आ रहा है, ठीक है। देखो इसके बाद क्या हो सकता है हम लोग का, जो रिलेशनल ऑपरेटर में इक्वल्स टू का और नॉट इक्वल्स टू का, अगर हम इसको वापस पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, ए इक्वल्स टू बी। देखो दोनों में कंपेयर जब करेंगे तो दो बार इक्वल्स टू देना है। असाइन करने के बाद असाइनमेंट ऑपरेटर में जब हम लोग यूज करते हैं तो वहां पे सिंगल इक्वल्स टू देते हैं। जैसे यहाँ पे जो इंटीजर वैल्यू हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू डालेंगे, इंटीजर वैल्यू वो ए को असाइन हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे सिंगल इक्वल दिया है, और यहाँ पे हमने ए के साथ बी को कंपेयर करना है तो हम लोग को डबल इक्वल देना है, ठीक है। तो जब भी हम लोग इक्वल वैल्यू देंगे ए और बी, ये भी क्या बोलेगा, इक्वल है, both are equal, a is equals to b is true। और यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू अगर बोलेंगे इक्वल्स टू के बदले, तो अगर वो नॉट इक्वल्स टू है तो ट्रू होगा, और इक्वल्स टू होने से वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। इज नॉट इक्वल्स टू डी। तो जब भी इसको करेंगे तो यहाँ पे भी हम लोग क्या देख सकते हैं, अभी देखो फाइनल हो गया। तो रिलेशनल ऑपरेटर में हम लोग का ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू जैसा हम लोग का ऑपरेटर क्या हो सकता है, यूज हो सकता है, ठीक है। नॉट इक्वल टू को हम लोग और भी तरह से दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने नॉट इक्वल टू दिया है तो ग्रेटर देन लेस देन साइन देके भी हम लोग नॉट इक्वल टू कर सकते हैं, वो भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले जो दिखा है एक बार इक्वल टू देखते हैं। 5 दोनों इक्वल, तो भी देखो आप, 5 इक्वल्स टू 5 इज ट्रू, बट 5 नॉट इक्वल्स टू 5 इज फॉल्स। तो जहां जहां इक्वल टू बोला गया है सब ट्रू है, और जहां पे इक्वल टू नहीं है वो सारा फॉल्स है। ग्रेटर देन, लेस देन और नॉट इक्वल टू फॉल्स है, बट अगर हम लोग इक्वल देते तो सारा इक्वल्स टू क्या है, ट्रू है।
उसी तरह से अगर हम लोग अलग अलग देते, जैसे पहले अगर 5 है और 3 है, तो जहां ग्रेटर देन इक्वल्स टू या इक्वल्स टू है वो आपका क्या होगा, ट्रू होगा। और जहां जहां लेस देन और इक्वल्स टू या फिर नॉट इक्वल्स टू है वो फॉल्स होगा। जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन ये ट्रू है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ट्रू है, इक्वल्स टू फॉल्स है, बट नॉट इक्वल्स टू क्या है आपका ट्रू है, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इस तरह से हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप एक काम करो, इसको घर में प्रैक्टिस करो, ठीक है, प्रैक्टिस करके देखो। और आपको अगर इसका पीडीएफ फाइल चाहिए तो फिर आप मेरे को 9800020005 में क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। हम आपको क्या करेंगे, इसका जो फाइल है इंट्रोडक्शन और ऑपरेटर्स का, वो फाइल आपको हम पीडीएफ में दे देंगे, ताकि आप उसको क्या करो, प्रिंट आउट करके पढ़ भी सकते हो फिर में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।